वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे दूसरे सेशन में और आखिरी सेशन में। और ये आज का लास्ट सेशन है। यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं उस फॉर्मूले को लगाने के लिए जो अभी यहाँ तक हमने सीखा था। आप में से कोई अनम्यूट है? जस्ट हाँ, सुमन। ओके। जब भी आप लोग ज्वाइन कीजिए तो सबसे पहले आप अपने आप को चेक कीजिए, कहीं मिस्टेक से तो अनम्यूट नहीं हो गए। ओके, चलिए। ये चीज अगर आप लोग समझ जाते हो, यहाँ से हम लोग कई टाइप का बोर्ड और एजुकेशन रिलेटेड एंट्री को अच्छे से कर पाएंगे। याद रखिए, हमने सिर्फ बिहार बोर्ड से रिलेटेड एंट्री को बताया और आपको इसी तरीके से 2-3 एंट्री करना है। जैसे बीएससीबी का हम बताए 5 एंट्री करना है। आप 5 और करके 10 करके हमें कल सेशन स्टार्ट होने से पहले भेजोगे ग्रुप में। 5 एंट्री हम बताए, 5 और आपको बनाना है प्रॉपर ढंग से, जो आज हम फॉर्मेट बना करके देंगे। सीबीएसई का बना लिए, पहले बिहार बोर्ड का हम बता रहे हैं, उसी तरीके से बिहार बोर्ड का आप पहले बनाना प्रैक्टिस करो, उसके बाद सीबीएसई बना करके उसे प्रैक्टिस करना, और किसी कॉलेज का किसी यूनिवर्सिटी का आप लोग बना सकते हो। ओके, ये सारा असाइनमेंट आपको आज के डेट में मिलने वाला है। जरा सोचो, अगर ऑफलाइन आते यही सब्जेक्ट और आज जो हम लोग का इम्पोर्टेंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो एक्सेल प्रोग्राम है जिससे हम लोग डाटा एंट्री करते हैं, यही चीज सीखने में कम से कम आपको चौथे महीने में आना पड़ता, 4th मंथ में। वहां तक पहुंचने के बाद हम लोग इस चीज पे काम कर पाते, एंट्री कर पाते। क्या सही है? यस सही है तो राइट लिखो। सही बात है। आप में से हर कोई इस प्रोसेस से गुजरे हैं कि नहीं गुजरे हैं? मिनिमम 4 मंथ आपको लग जाता है। लेकिन ऑनलाइन आने का एक अच्छा बेनिफिट ये है कि काम फास्ट में सीखते हैं और पैसे कम लगता है। जो ऑफलाइन में आपको मान लो 10,000 लगता है, तो ऑफलाइन ऑनलाइन में उसका 4%, 1/3 लगता है, 1/4 का लगता है। यानी कि आपको वही चीज आपको लगभग 2,500-3,000 के बीच का, 2 से 3 हजार में आपका काम बन जाता है। तो यही चीज होता है कि अगर आप फास्ट इम्प्लीमेंटर हो, अगर जल्दी से सीखना चाहते हो, जल्दी से हम कुछ काम करना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कीजिए। ऑफलाइन में तो क्योंकि उसका प्रोसेस अलग रहता है, काम कराना होता है, सामने से देखना होता है, इसीलिए उसमें टाइम लगता है। चलो ध्यान देते हैं। अब क्या करना है आपको, जो ये वाला डिवीजन बताए थे इसे हमें डिलीट कर देना है। देखो हम सेलेक्ट करके इसे हम डिलीट कर रहे हैं, सेलेक्ट करके इसे हम डिलीट कर देंगे क्योंकि ये परसेंटेज के आधार पर था। ओके। अब हमारा जो फॉर्मूला है, जो अभी हम आप लोग स्क्रीनशॉट लिए थे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, तो ये वाला फॉर्मूला अब हमें इसमें लगाना है। फॉर्मूला समझ में आ गया आप लोगों को? क्लियर है? अब इसी फॉर्मूला को हमें इस सीट में लगाना, एक्सेल के सीट में। ये सेम फॉर्मूला कैसे लगाओगे? अब देखो मैं बताता हूँ, जैसा हम बताएंगे आप लोग उसे ध्यान में रखोगे। ये वाला अभी सेम फॉर्मूला हम जो अभी आपको लिखाए हैं, यही फॉर्मूला हम वहां पे अप्लाई करने वाले हैं। ओके, चलो। तो हम पहले क्या किए, जो भी डाटा पहले से बना हुआ था जिसे हम सीखने के लिए यूज किए थे, उनको हम यहाँ पे बना लिए थे और उसे फिर डिलीट कर दिए। ओके। अब क्या करना है, जहां पे हमारा फॉर्मूला बार है, अगर आप पूरा लिखना चाहते हो तो इसे भी डिलीट करके लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसी में हम एडिट कर दें क्योंकि इसको तो रखना ही है हमें। और यहाँ पे थर्ड लास्ट में फाइल है, और फाइल के जगह पे अब यहाँ पे बाद में चेंज करेंगे। पहले हम चलते हैं, देखो क्या लिखें। इक्वल टू है, इफ लिखेंगे, पोस्ट ओपन कीजिए,
और पहला सब्जेक्ट हमारा मैथ है 78, इसका निकालना है। यहाँ पे क्लिक करो, ऑटोमेटिक सेल वैल्यू आ जाएगा। फर्स्ट सेल वैल्यू, फर्स्ट सब्जेक्ट सेल वैल्यू क्लिक किए तो G3 आ गया। अब याद रखना आपके कीबोर्ड में जहां पे आपका क्वेश्चन मार्क रहता है, जहां से आप फुल स्टॉप कॉमा देते हो, कॉमा वाला बटन को दबाएंगे शिफ्ट के साथ तो ये लेस देन बन जाता है। अब आप यहाँ पे लिखो 30 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा फाइल इन्वर्टेड वन कॉमा बंद। ध्यान से समझेंगे। अब जो हम पहले बार बताए थे आपको वही चीज यहाँ पे है। अब इसे हम क्या करेंगे, फिर से सेम लिखेंगे। फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया हमारा इफ। देखो जितना सब्जेक्ट को हम बनाते जाएंगे, जिसका हम वैल्यू देते जाएंगे, वो ऑटोमेटिक कलर चेंज होते जाएगा। आपका सिलेक्शन का कलर जो है चेंज होते जाएगा। इफ ब्रैकेट ओपन। अब सेकंड सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, साइंस। क्लिक करो साइंस पे, ये हो गया H3। मैनुअल हम लिख भी सकते हैं, लेस देन 30 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा फाइल इन्वर्टेड वन। इन्वर्टेड कहाँ से खोलना है, तो शिफ्ट के साथ इंटर के बगल में जो बटन है वो इन्वर्टेड कॉमा होता है। अगर विदाउट शिफ्ट दबाओगे तो सिर्फ एक आएगा, देखो अभी एक आ रहा है, फिर दो बार दबाए तब आया, तो ये वाला दोगे तो नहीं निकलेगा। तो एट ए टाइम एक साथ दो कॉमा इन्वर्टेड आना चाहिए ऊपर में। एपोस्ट्रॉफी, ये अगर सिंगल दबाते हैं एपोस्ट्रॉफी कहलाता है, और अगर हम शिफ्ट के साथ दबाते हैं तो ये इन्वर्टेड कहलाता है। ओके। अब फाइल दे दिए, फिर यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया, सेकंड भी हो गया। अब फिर यहाँ पे लिखेंगे इफ पोस्ट ओपन, सेकंड के बाद थर्ड सब्जेक्ट हो जाएगा H के बाद। हम मैनुअल अभी लिख रहे हैं I2 I4 3 में I3। जैसे हम यहाँ पे लेस देन देंगे, देखो वो फिर सेलेक्ट हो गया 30 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा फाइल इन्वर्टेड वन कॉमा वन। फिर यहाँ पे लिखेंगे इफ पोस्ट ओपन। अब अगर हमें ये पता नहीं चल रहा कि हिंदी किस सेल में है, तो वहां पे जाके क्लिक कर देंगे। देखो जैसे हम क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिक ले लिया यहाँ पे J3। J3 लेस देन 30 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा फाइल फिर इन्वर्टेड वन कॉमा वन। अब एक और सब्जेक्ट बचा है, फोर्थ सब्जेक्ट हो गया। कैसे पता चला, यहाँ पे देखो सिलेक्शन का स्टाइल जो है चेंज होते जा रहा है। यहाँ पे ब्लू हो गया, यहाँ ग्रीन हो गया, यहाँ पे आपका पर्पल हो गया, फिर यहाँ पे हल्का रेड में हो गया। देखो अब इसमें कौन सा कलर होता है। फिर यहाँ पे इफ लिखे, इफ लिखने के बाद पोस्ट ओपन करो, और इनका सब्जेक्ट का सेल वैल्यू हो जाएगा K3 लेस देन 30 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा फाइल इन्वर्टेड वन कॉमा बंद। ठीक है। चलो पांचों सब्जेक्ट को हमने फाइल कर दिया। ओके। अब चलेंगे हम कहाँ पे, हम अपने परसेंटेज वैल्यू पे चलेंगे। फिर यहाँ पे इफ लिखेंगे, परसेंटेज सेल वैल्यू हमारा पहले से दिया हुआ था N3 देख सकते हो। परसेंटेज सेल वैल्यू हमारा क्या है N3। यहाँ पे चलो आ जाओ, K3 लेस देन 30 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा फाइल हमने दे दिया था। अभी N3 ग्रेटर देन इक्वल टू 60 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा फर्स्ट इन्वर्टेड वन कॉमा वन। इफ N3 ग्रेटर देन इक्वल टू 45 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सेकेंड। अब उसके बाद ये वाला इफ को हटा देना है, क्योंकि इसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे इसे हम डिलीट कर देते हैं। जैसे डिलीट कर दिए, एक और इन्वर्टेड खोलो। चलो यहाँ पे हमें क्या कर देना है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला। फार्मूला देख करके निकालना, क्योंकि मैं देख रहा हूँ, क्योंकि हम भी लिखे हुए हैं, हम देखते हुए और उसको लिख रहे हैं। अब यहाँ पे दे देना है, जो अगर कुछ नहीं करेगा तो उसे क्या कर दो, थर्ड डिवीजन कर दो 3RD। अब यहाँ पे हमें कोस्ट को क्लोज करना है। 3 कोस्ट पहले से क्लोज था, 4 और क्लोज करना है। 1 2 3 4 पूरा हमारा फॉर्मूला यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारा लिखा गया है। अगर इसमें से अभी देखो, हम आपके सामने में यहाँ पे हम एक इन्वर्टेड को हटा देते हैं। आपके सामने देखिए, मैं बैक के स्पेस से हटा दिया। अब इंटर दबाओ, देखो नहीं निकला, नहीं निकला, देख सकते हो। अब फिर इसी जगह पे हम चाहते हैं, जहाँ से हम इन्वर्टेड हटाए थे, उस जगह पे इन्वर्टेड हम यहाँ पे दे देते हैं। ओके।
यहाँ पे इन्वर्टेड हम दे दिए। अब जैसे इंटर दबाएंगे, यहाँ पे आप देखो इसका वैल्यू आपको पता चलेगा, कहीं फॉर्मूला और गलत तो नहीं है। इक्वल टू इफ, फॉर्मूला सेलेक्ट नहीं हुआ है, इसका मतलब गलत है कहीं ना कहीं, तो गलत है। तो पहले फिर से यहाँ पे देखते हैं कहाँ से गलत है, फॉर्मूला सही जगह पे लिखा है कि नहीं लिखा है। चलो, इफ G3 <30, कॉमा इन्वर्टर का देखो यहाँ पे सिलेक्शन भी हो गया, इसका मतलब अब सही हो रहा है। फिर एक बार मिला लेते हैं, 30, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा फाइल इन्वर्टेड 1 कॉमा 1, इफ H3 <30, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा फाइल इन्वर्टेड 1 कॉमा 1, इफ I3 <30, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा फाइल। यहाँ पे देखो गलत है, फाइल है इन्वर्टेड, ठीक है। अब यहाँ पे इन्वर्टेड बंद करेंगे और यहाँ पे हमारा कॉमा बंद होगा। फिर इफ J3 <30, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा फाइल इन्वर्टेड 1 कॉमा 1, इफ K3 <30, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा फाइल इन्वर्टेड 1 कॉमा 1। अब चलते हैं यहाँ पे इफ लिखेंगे, इफ N3 > 60, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा फर्स्ट इन्वर्टेड 1 कॉमा 1, इफ N3 > 45, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सेकेंड इन्वर्टेड 1 कॉमा 1। बाद में को थर्ड करो। अब इंटर दबाओ। ओ क्यों नहीं निकल रहा है बताओ। अब चलो दूसरे हम ट्राई करते हैं। चलो, इक्वल टू इफ, एक मिनट वहां पे फिर चेक कर लेता हूँ ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए टेक्स्ट किया हुआ है। तो टेक्स्ट का मतलब हम आपको बताए थे कि ये हो रहा है कि जब भी आप टेक्स्ट रखोगे तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला वही होगा जो आपने किया था, जो आप लिखे थे। अब इसे हम फिर से सेलेक्ट करते इस एरिया को। अब यहाँ पे टेक्स्ट की जगह पे जनरल होना चाहिए, तब जाकर के ये निकल गया, देख लो। समझ में आया। अगर हम इसे टेक्स्ट कर दिए तो नहीं निकला था, लेकिन जैसे फिर क्लिक करके जनरल कर दिए तो ये निकल गया। अब इस सब में टेक्स्ट है, देखो जब भी हम लिखेंगे तो ये निकलेगा नहीं, फिर यहाँ पे जनरल है, यहाँ पे निकल जाएगा। कैसे, मैं देखो एक चीज बताता हूँ, एक सेकंड। अब जैसे हम सेलेक्ट किए, हम चाहते हैं यहाँ तक निकले ताकि आप लोग को पता चले। चलो यहाँ तक हम मार्क्स दे दिए, 19, 20, चलो 20 तक मार्क्स दे दिए, इसका निकल गया फॉर्मूला सब। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, परसेंटेज कहीं 100 पार होता है क्या, कहीं ना कहीं तो गलत हुआ होगा। क्यों, यहाँ पे देखो गलत कैसे हुआ, अब पता चलेगा। गलत इसलिए हुआ कि हम जो स्क्रॉल किए, यहाँ पे देखो माइनस में निकल गया, ये सबको कैलकुलेशन कर लिया। हमें क्या करना है, इसको फिर से हम डिलीट करते हैं। चलो डिलीट कर दिए। अब इसी को सेलेक्ट करो, यहाँ से हम कॉपी कर देंगे, सिंपल में कॉपी कर दिए। कॉपी पर क्लिक करने के बाद हम पेस्ट करेंगे, हो गया। फिर यहाँ पे क्लिक करो, पेस्ट कर दो। फिर आगे जाओ, क्लिक करो, पेस्ट कर दो, जहाँ तक लेना, अभी तक यहीं तक लेना, ठीक है। क्यों ये करवा रहे हैं, ध्यान से देखो। अभी जो फॉर्मूला हम निकाल रहे थे, यहाँ पे देखो, जब भी हम नंबर के ऊपर जाते हैं जहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग लिखा हुआ है, वहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, देखते जाओ देखते जाओ। टेक्स्ट कहाँ पे चेंज हो रहा है, यहाँ पे 8 नंबर में, 8 रो में हमारा टेक्स्ट का स्टाइल चेंज हो रहा है, जनरल में जा रहा है। अब इसे देखो, जैसे हम इसे सेलेक्ट करके अगर इसमें हम फॉर्मूला लिखेंगे, वही वाला प्रॉब्लम हो जाएगा जो अभी हुआ था। इक्वल टू इफ, पोस्ट खोलेंगे और हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट सेल वैल्यू G4 <30, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा फाइल इन्वर्टेड 1 कॉमा 1, इस तरीके से पूरा लिखेंगे। देखो इंटर दबाए, नहीं निकला। क्यों, कारण यही था क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट है। टेक्स्ट का मतलब होता है आप जो लिखेंगे वही चीज ये दिखाएगा। जनरल मतलब प्रोसेस करना, ये प्रोसेस अभी होगा। इसलिए हम इसे सेलेक्ट करके जहां तक हमारा था 8 तक जा करके उसमें जनरल कर देंगे। जैसे जनरल कर दिया, आप देखो सब में ऑलरेडी जनरल हो गया। हो गया, क्लियर है, समझ में आ गया। चैट में एक बार क्लियर लिख करके बताओ। ओके। अब इतना कुछ करने के बाद
आपको क्या करना है, चलो सबका एंट्री एक साथ निकालना है, जितना भी स्टूडेंट हो आपको मिनिमम 10 एंट्री निकालना है। अब देखो हम ये सबको सेलेक्ट करते हैं, या हमारे ये तीन इन दो एंट्री निकालना है, दो को सेलेक्ट करो और ब्रॉडेस्ट मार्क जैसे आवे प्लस ब्रॉडेस्ट मार्क यानी हल्का प्लस में दिखाई दे, पॉइंट के ऊपर जाओ दबाते हुए स्क्रॉल कर दो। देखो एज इजी एज डेट। अब जहां पे फेल हुआ चेक करो क्यों हुआ। परसेंटेज कितना है, 60% है। और इसे चेक करने का हम तरीका भी बता देते हैं, 26 मार्क्स है। अगर इसको हम 30 कर देते हैं, पास कर दिए, तो देखो क्या हो गया, ऑटोमेटिक फर्स्ट डिवीजन हो गया। हो गया, दिख रहा है आप लोगों को। अगर हम इसको चेक करना चाहते हैं क्या ये फर्स्ट डिवीजन जो आया है सही है कि नहीं है, हम क्या करते हैं पता है आपको, किसी भी सब्जेक्ट में मार्क्स कम कर देते हैं। किसी भी सब्जेक्ट में हम यहाँ पे मार्क्स कम कर देते हैं। ठीक है, मार्क्स को कम कर देंगे। देखो जैसे मार्क्स कम कर दिए तो हमें पता चल जाता है ये क्या हो रहा है। ओके, देखो ये अगर 31 कर दिए, देखो थर्ड डिवीजन आ गया। क्यों? क्योंकि 45 के नीचे आया ये। अगर 45 के नीचे आता है तो ये क्या हो गया, हमारा थर्ड डिवीजन हो जाता है। फॉर्मूला समझ में आ गया? समझ में आ गया? यस लिखो, क्लियर लिखो। ओके, जावेद जी समझ में आ रहा है? चलिए, बहुत अच्छा। नाउ आप ध्यान देंगे आपका असाइनमेंट क्या रहेगा आज का। चलो सबको समझ में आ गया, क्लियर है? अगर किसी का कोई सवाल है तो चैट में लिख सकते हैं। अब देखो आपको असाइनमेंट क्या बनाना, इस फॉर्मेट को हम अभी पेज पर सेट करते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट निकाल लोगे, लेकिन याद रखना फार्मूला हम चेक करेंगे, सबका फार्मूला इसी टाइप में लगा रहना चाहिए। देखो जैसे हम यहाँ पे क्लिक किए ये वाला फार्मूला शो कर रहा है, जैसे हम ये वाला ऑप्टेन मार्क पे जाते हैं तो ऑप्टेन मार्क का फॉर्मूला शो कर रहा है, परसेंटेज पे गए तो परसेंटेज का शो कर रहा है, परसेंटेज लास्ट में गए 7 नंबर में गए थे 7 नंबर शो कर रहा है। तो ये सारा कुछ हम चेक करने वाले हैं आप लोगों का। और याद रखिएगा मैं खुद चेक करता हूँ। और ध्यान रखो ये फॉर्मेट का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। अब लिंक की हम बात करेंगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट लेकर के चैट में डन लिखो। ये बीएसईबी का हो गया, आपको बनाना है सीबीएसई का भी बनाना है होमवर्क। बीएसई भी कंप्लीट होना चाहिए, सीबीएसई कंप्लीट होना चाहिए, या बीएनएमयू कंप्लीट होना चाहिए। हाँ ये तीन कम से कम कंप्लीट होना चाहिए, आपका होमवर्क रहा ये। चलो ओके, ये होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए, इसमें कम से कम। हाँ चले गया, ओके। चलो बीएससी में भी मिनिमम आपको 10 से 15 के बीच का निकालना है, 10 से 15 होना चाहिए। ठीक है, 10 to 15 रिकॉर्ड। ठीक है, इसका मिनिमम 10 होना चाहिए। ओके, और इसका भी मिनिमम 10 होना चाहिए। क्या 10 होना चाहिए? अभी देखो मेरा ऊपर में हेडिंग हो गया, उसके बाद कितना स्टूडेंट का है, हम 5 स्टूडेंट का निकाले हैं, 1 2 3 4 एंड 5। 5 स्टूडेंट का रिकॉर्ड निकाले। क्लियर है, समझ में आ गया सबको? कंप्लीट हो जाएगा आप लोग को असाइनमेंट। किस कौन कौन कंप्लीट कर रहे हैं चैट में मी लिख करके बताइए। ओके, चैट में मी लिख करके बताइए। अजीत का कंप्लीट होने वाला है। ओके, बहुत अच्छे अजीत। प्रीति का भी, सुमन का भी कंप्लीट होने वाला है। नया सिद्धिका का भी कंप्लीट होने वाला है। ओके, चलिए इतने स्टूडेंट में से आप 5 लोग कंप्लीट करने वाले हो, बाद बाकी क्या करने वाले हो जरा शेयर करो, क्या कम करने वाले हो आप लोग? तो यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को, क्लियर है? ये सेशन हम लोग का आखिरी सेशन है आज का। आज हम थर्ड सेशन में नहीं जाने वाले, और अब जो भी क्लास होगा थर्ड सेशन में नहीं जाएंगे, मैक्सिमम 2 सेशन, 2 सेशन। और चलिए हम आप लोगों को याद दिला देते आप लोगों का रूटीन क्या था। रूटीन याद है आप लोग को? क्लास का टाइम टेबल याद है आप लोगों को? किसे किसे याद है टाइम टेबल?
चलो, तो आज का रूटीन था हम लोगों का BSCB डाटा एंट्री के बारे में, जो हम लोगों ने सीखा। फरवरी बैच टाइम टेबल ऑनलाइन देखो। चलो, आज हो गया डेट हम लोगों का 18। 18 आ जाओ। 17 संडे। आज 18, ये तो मार्च का हो गया। 18 संडे। देखो हम लोग कितना आगे चल रहे हैं। अभी हम लोग का MS वर्ड था, वहां पे MS वर्ड कंप्लीट होता आज, लेकिन हम लोग अभी 3 सेशन आगे चल रहे हैं आगे। ये फास्ट हो गया कंप्लीट क्लास, क्योंकि फंडामेंटल विंडोज तो फास्ट हुआ ही था, और वर्ड पैड नोटपैड पेंट ब्रश में टाइम लगा ही नहीं, इसलिए थोड़ा फास्ट हो गया। ओके, क्लियर है, समझ में आ गया। असाइनमेंट कंप्लीट है तो यस लिखो, क्लियर लिखो। असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों का। चलो, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू थैंक यू। किसी का कोई सब्जेक्ट सवाल है तो वो दीजिए। और हम आपको लिंक के बारे में बताना था, यही ना। चलो देखो, लिंक क्या होता है। जब भी हम पूरा डाटा कंप्लीट करते हैं, डाटा कंप्लीट करने के बाद हमें एक लिंक बनाना पड़ता है, जो फॉर्मेट बोर्ड का पहले से बना हुआ रहता है। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो बोर्ड को सॉफ्टवेयर डिजाइन करके दिया है, ये उनका काम होता है कि आपको लिंक प्रोवाइड करना। जो लिंक प्रोवाइड करेगा, उस लिंक को आप एक बार लगा दोगे तो सिर्फ आप डाउनलोड या गेट लिंक या प्रोसेस टू डाउनलोड पे क्लिक करोगे, उसका मार्कशीट का जो फॉर्मेट होता है हम लोग का A4 साइज पर, उसका ऑटोमेटिक डिजाइन हो जाता है। ये इतना इजी है। क्लियर है, समझ में आ गया। ओके, चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। किसी का कोई सवाल तो नहीं है? सवाल है तो हैंड रेस करो, हैंड रेस करो। अगर नहीं है तो अच्छी बात है। अजीत कुमार जी, ओके, जस्ट ए सेकेंड। चलिए अजीत कुमार, आप अनम्यूट कर सकते हैं सर। बंद करिए। हेलो हाँ अजीत, बोलिए। सर, बोलिए क्या जो बनाना है वो डाटा बोर्ड यूनिवर्सिटी का, हम्म। तो उसमें जैसे लैपटॉप नहीं है तो उसका फोटो खींच के भेज सकते हैं ना। आप अपने कॉपी पे बना के फोटो खींच करके भेज सकते हो, या कल तो मंडे है ना, सेंटर ओपन रहेगी, वहां पे भी जाकर बना करके भेज सकते हो। बना करके अपने मोबाइल सर में। बोलो। सर जो बोले थे मैं चेक करूंगा वो जो भी भेजेंगे तो फोटो में तो नहीं चेक होगा ना कि इसका फॉर्मूला सही लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। आपको पूरा फाइल हमें भेजना है, ठीक है। वो सेंटर पे जब जाइएगा ना, आप बना लीजिएगा, यस। तो सर को बोलिएगा सर ये चीज हमें, आप ये फाइल हमारे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। आप देख भी यस लीजिएगा, सर। आपको व्हाट्सएप पे भेजेगा। तो जब हम ग्रुप आपका ओपन करेंगे, उसको यस फिर सर। से आप क्या करोगे, हमारे ग्रुप में डालोगे, हम चेक कर लेंगे आपका काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके। और ये बीएससी और ये जो सीबीएसई का, सॉरी, बीएनएमयू और सीबीएसई का, जो इसमें भी सेम फॉर्मूला पैटर्न लगेगा। पैटर्न सबका सेम रहेगा। अब उसका फॉर्मूला का क्या है कि किसी का जैसे ग्रेड लगता है, CBSE में ग्रेड होता है, तो यस ग्रेड सर। पैटर्न पे जो भी आप देंगे कंडीशन, तो वो कंडीशन लिख दीजिएगा नीचे। जैसे और BSCB का जैसे मैं ये इसमें, कंडीशन बताता हूँ, समझ में आ जाएगा आपको। BSCB का कंडीशन ये है कि आप नीचे में लिख देगो, एगो पोस्ट बना करके या एक बॉक्स बना करके, उसमें लिख देना यस सर। कि 60% फर्स्ट डिवीजन, 45% सेकेंड डिवीजन, 30% थर्ड डिवीजन, 30 लेस देन फाइल फाइल। ओके। उसी यस तरीके सर। से आपको BNMU का भी और CBSE का भी आपको वो बनाना पड़ेगा। आप कुछ भी कंडीशन दे सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। जैसे 70 पे भी हम दे सकते हैं फर्स्ट का, और 50 पे सेकंड का, और 40 पे भी थर्ड का दे सकते हैं। हाँ, वो आप अपने हिसाब से दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कंडीशन जो रहेगा हम उसी हिसाब से चेक करने वाले हैं। अगर नहीं रहेगा तो फिर जनरल ठीक है। कंडीशन जो है, फिर हम उसको फॉलो यस करेंगे, तो सर। आपका फॉर्मूला गलत हो जाएगा। ओके। ओके। चलिए ठीक है, आप म्यूट कर लीजिए।
और किसी का कोई सवाल हैंड रेस करेंगे? चलिए, आई होप सबका सवाल यहाँ पे खत्म है। चलिए, ये अच्छा लगता है अगर कोई सवाल पूछता है, बताते हैं, तो इससे क्या होता है कि आप में से हर किसी का कुछ न कुछ डाउट रहता है, वो क्लियर हो जाता है। और आज के क्लास में हम आप लोगों को एक्सेल का पूरा डाटा शीट कैसे बनाया जाता है, और खास करके बोर्ड या यूनिवर्सिटी में काम करेंगे तो इसका जरूरत पड़ेगा, हमने आपको वर्ड एंट्री सिखा दिया। अब इसे आप लोग काम करके कल मुझे कैसे दिखाते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर दिखाओगे तो आगे बढ़ोगे, नहीं दिखाओगे तो फिर से हमारा मार्च वाला जो बैच है ना, फिर से आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। ओके, तो आज हम लोग यहाँ पे रुकेंगे। आई होप आपके आज के सवालों का हर तरीके का जवाब हमने अच्छे से दे पाया, और आपको आज के क्लास में हमने क्लैरिटी के साथ आपको सारा कुछ सिखा पाया और समझा पाया। तो इसलिए आज हम लोग यहाँ पे रुकेंगे। तब तक सीखते रहिए, इन्वेंट करते रहिए। जय हिंद।